डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की गद्दी संभाल ली है और अब ट्रंप अपनी नई पारी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप बेहद धमाकेदार अंदाज में नजर आ रहे हैं और अब वो अमेरिकी नीतियों में बड़े बदलाव लाने शुरू कर चुके हैं और इसके लिए एक के बाद एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये जानना बनता है कि ये कार्यकारी आदेश होते क्या हैं, इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को किस तरह की पावर मिल जाती है। तो आइए जानते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है। वहीं ट्रंप अब बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वापसी के साथ ही वो अब अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा लग रहा है कि अब वो जरा भी देर नहीं करना चाहते। जिस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने करीब 200 कार्यकारी आदेशों पर साइन किए। इन आदेशों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी कहा जाता है। हालांकि इनमें से कई आदेश कानूनी तौर से कंपल्सिव होते हैं तो कुछ घोषणाएं औपचारिक मैसेज की तरह होती है। बता दें कि ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर निकालने, कैपिटल हिल हिंसा से जुड़े अक्यूज्ड को माफी देने, टिकटॉक के संचालन पर नए फैसले लेने और दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने जैसे बड़े फैसलों पर साइन किए हैं। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्यकारी आदेश होते क्या हैं और इनका महत्व कितना है, साथ ही क्यों ये विवादों में अक्सर आ जाते हैं। देखिए, ये राष्ट्रपति की तरफ से केंद्र सरकार को जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है जिसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यह आदेश किसी नीति में उलटफेर से लेकर साधारण सरकारी काम तक के बारे में हो सकता है। कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होगी और अब राष्ट्रपति जब कोई कार्यकारी आदेश साइन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस से ऑफिस ऑफ द फेडरल रजिस्टर भेजा जाता है। यह ऑफिस एक तरह से सरकारी डायरी है जहां सभी आदेश दर्ज होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक कार्यकारी आदेश को खत्म या बदला भी जा सकता है। जैसे अमेरिकी कांग्रेस कार्यकारी आदेश को रद्द करने के लिए एक कानून भी पारित कर सकती है, मगर राष्ट्रपति के पास इस कानून पर वीटो होता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये आदेश लागू होते हैं। दरअसल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ज्यादातर मुसीबत के वक्त या तत्काल कार्रवाई की जरूरत पर किए जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी अमेरिकियों को डिटेंशन कैंप में भेजने का आदेश दिया था और 1952 में हैरी ट्रूमैन ने स्ट्राइक रोकने के लिए स्टील इंडस्ट्री को सरकारी कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि राष्ट्रपति कितने ऑर्डर जारी कर सकते हैं अब ये भी समझते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की संख्या तय नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं और देश की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ राष्ट्रपति कम आदेश देते हैं तो कुछ सैकड़ों दे देते हैं। यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा, नीतियों में बदलाव या आपातकाल जैसे मुद्दों पर निर्भर करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि अमेरिका के इतिहास में कार्यकारी आदेश के मामले में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने 12 साल के करियर में 3721 कार्यकारी आदेश दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं हाल ही के राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन की बात करें तो अब तक उन्होंने 160 कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। वहीं बराक ओबामा ने अपने 2 कार्यकालों में 277 आदेश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 291 आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही कार्यकाल में 220 कार्यकारी आदेश जारी कर दिए, जिन्होंने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। और अब सबसे खास बात कि पूर्व प्रेसिडेंट के फैसले वापस भी हो सकते हैं। इसीलिए ट्रंप 2.0 में बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया गया। ट्रंप ने 2017 में ओबामा केयर को निशाना बनाकर इसकी शुरुआत की थी। यही वजह है कि यह फैसला अक्सर विवादों में रहता है, क्योंकि यह कांग्रेस की मंजूरी के बिना पास किए ही बाईपास हो जाता है और जिससे राष्ट्रपति को अपने दम पर कोई काम करने का अधिकार मिल जाता है। मिसाल के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने बराक ओबामा प्रशासन में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बदलावों के एक हिस्से पर साल 2010 में मुकदमा दायर किया था। रिपब्लिकन पार्टी का तर्क था कि ओबामा ने एक तरफा तरीके से बीमा कवरेज की डेडलाइन में देरी करके अपने संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण किया है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज की यात्रा पर ट्रंप का प्रतिबंध लगाना भी ज्यादा विवादास्पद था। बाइडेन के व्हाइट हाउस में आते ही इस पाबंदी को हटा दिया गया, लेकिन अब राज डोनाल्ड ट्रंप का है और इसीलिए अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तमाम अपडेट्स के लिए और तमाम इंटरनेशनल जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।